अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल और प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। इस वक्त हम बल्दिया टाउन का एक इलाका कायम खानी ब्लॉक बी में हम यहाँ मौजूद है और यहाँ पे गैस के और इसके अलावा गैस सारी शिकायतें जो कि सेवरेज और गैस के अहम ज़ाहिर है। गैस होगा तो घर में खाना पीना बच्चे बड़े जो भी है काम पे आना जाना सब होता है, मेहमान वगैरह होते हैं। मोहतरमा एक खड़ी हुई हैं और उनका सबसे बड़ा मसला ये कह रहे हैं कि बिल मुतवातिर बिल आ रहे हैं और गैस नहीं आ रही। जब गैस नहीं आ रही बिल किस चीज़ के आइए देखिए मोहतरमा क्या कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। गैस और साल होने को है, गैस नहीं है हमारे इलाके में। साल हो गए गैस आ ही नहीं रही। गैस आ रही है, कभी दाना आती है, उसमें तो कोई काम होता नहीं है। उसमें क्या हो गया गंडे बस खुल जाते हैं तो लकड़ियाँ जलाते हैं, घर में खुद चूल्हे बनाओ, अपनी मदद आप है। होटलों से ला के खाओ, वो वारा ही नहीं खाता। सिलेंडर लो तो वो बच्चों का घर है के ऊपर नीचे हो जाए तो फट जाए, पूरा घर ही गया। तो इस वजह से लकड़ियों में कर रहे हैं। 1000-1500 की तो लकड़ी है और बिल भरी जाओ बिल भी इतने एक्स्ट्रा आ रहे। 1400 रुपए कमाए या खाए या बिल भरे या लकड़ियाँ खरीदे या होटलों से खरीदे, क्या करे। आपने कोई ऐसा वो किया कि भाई हम जो है ना अपने मीटर वगैरह हटवाना चाहते हैं कि ताकि बिल क्यों आ रहा है हमारे पे, कि गैस तो आती नहीं। मीटर चेंज करवाया, नया मीटर लगा के गए कि नया मीटर लगेगा फिर बिल सही आएगा, तो भी बिल मीटर गैस सही नहीं आ रहा है। अब भी नहीं आ रहा? नहीं ना। तो आपने दोबारा शिकायत की कि भाई बिल आ रहा है और वो गैस नहीं आ रहा, तो कोई एक्शन? नहीं, कोई भी नहीं आया। 2-3 बार कंप्लेन की है लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं आया। क्या कहना चाहोगे हुकूमत? मैं तो हुकूमत से ये कहना चाहूंगी, पीपल्स पार्टी को, हुकूमत सिंध को, कि भाई हम लोगों के गरीब इलाका है, कुछ ना कुछ तो इमदाद करें, मदद करें। हम तो अपनी मदद आप निकल रहे हैं तो क्या फायदा। हम भी तो हुकूमत के सर पे है ना। हुकूमत हम लोगों की वजह से, हम हुकूमत की वजह से। तो हुकूमत हमारी मदद करे, हम हुकूमत की मदद में हैं, तो ही तो हुकूमत आती है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो हुकूमत तो नहीं आएगी। इस दफा क्या करें? इस दफा तो वोट देंगे नहीं, देंगे तो सिर्फ तीर को देंगे, तीर हमारा इलाके का काम करे। कर रहे कि नहीं? अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं हुआ है, जब होगा तब बोलेंगे। तो नाज़रीन, ये कायम खानी कॉलोनी में गैस तो आपने देखा कि ज़ाहिर है ख़वातीन ज़्यादा मरबूत रहती है गैस से, मगर ये सेवरेज लाइन आप यहाँ पूरी किलोमीटर की सेवरेज लाइन पता नहीं है नहीं है कि चौक है, ये स्कूल है गवर्नमेंट, वो भी माशाल्लाह मौजूद आड़ो उससे अच्छा होगा। ये यहाँ के मकामी देखो क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ 35-30 साल पुरानी आबादी है ये। 30 साल पुरानी? जी, 35 साल पुरानी आबादी है और यहाँ पे बहुत अरसे से ये आप देखा जैसे कि आपने रिकॉर्डिंग की है सारी, ये बहुत पोसीदा हालात में सारी जो है पाइप लाइनें पुरानी हो चुकी है। सीवरेज का पानी पूरा रोड बिगड़ा, पूरे रोड तबाह हुए में हैं पानी और बारिशों की वजह से। और यहाँ पे आवाम टैक्स देती है, ये आवाम है और यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे कि आपने गैस की पिछली कंप्लेनें देखी बहुत सारी, और अभी यहाँ देख रहे हैं कि गली गली के अंदर मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि मलिक साहब हो गए, दूसरे हो गए हो, तो ऐसा लग रहा था कि पूरा इलाका उन्होंने बना दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, सारा इलाका नहीं बना। इलाका बहुत बड़ा है और फंड की कमी होती है। अक्सर तो ये कहते हैं MP MNS के भाई फंड नहीं है, ये है वो है। और अक्सर आपने देखा कि सीवरेज का इतना 40-40 साल पुराना निज़ाम डला हुआ है, पूरी लाइनें बोसीदा हो चुकी है। बारिश आती है तो यहाँ पे सैलाब का मंजर होता है। तो ये हाल है और टैक्स देने वाली आवाम है, उनके साथ ये हाल है। आप देखिए कि वो इतना अरसा हो गया, कोई यहाँ पूछने नहीं आता, देखने नहीं आता। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से, कि वो इन इलाकों पे तवज्जो दे। बहुत पुरानी आबादियाँ हैं, यहाँ पे कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत नहीं है। आवाम बीमार हो रही है इन गंदगी की वजह से। यहाँ चलने के लिए नहीं है, नमाजी नमाज़ पढ़ने नहीं जा सकता। गलियों का आप हालात देखें, गलियों के हालात देखें कि बहुत ज़्यादा ख़राब है और पूरे इलाके जो है वो ख़राब हुए हैं। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त है हुकूमत से कि थोड़ी सी यहाँ पे इस इलाके भाई, मैं तो होटल से मंगाती हूँ, नहीं मंगाती हूँ ने फजर वक्त पका लेती हूँ। सुबह फजर के टाइम ही पका ले? हाँ। तो अगर एक टाइम बनाओगी वो कितना चलता है? तो भाई 2 टाइम नु लाखी लेती हूँ। बच्चा छोटा से ना स्कूल में से जाए, इतना 5 साल 6 साल। एक और माशाल्लाह इलाका मकी, और इसके अलावा खुद भी इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी ही से, इसके बावजूद भी वो नाला है अपनी ही और दूसरे जो भी मुंतखब नुमाइंदे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असल में इलाके में हमारी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे गैस की भी प्रॉब्लम है, गैस आती नहीं है। उस टाइम आती है जब लोग सो जाते हैं, सुबह उस टाइम चली जाती है जब मकसद लोग सो रहे होते हैं, यानी कि 12 बजे 11 बजे लाइट आती है और 3 बजे 4 बजे चली जाती है, लोग सो रहे होते हैं उस टाइम पे। बाकी यहाँ पे निकासी का जो है ना बहुत बुरा हाल है। गटर उबल रहे हैं जगह जगह,
और कईयों इलाकों में तो गटर लाइनें डली ही नहीं है। ये तो मैं जिस जगह पे देख रहा हूँ, जिस गली में देख रहा हूँ, गंदे ताफून है। ये तो ये मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में जाते होंगे। तकरीबन तनख्वाह का जो आधा हिस्सा है तकरीबन वो हॉस्पिटलों के मद में ही जाता है। बिलों में और हॉस्पिटल में जाता है। बिलों में और हॉस्पिटलों में ही जाता है बिल्कुल। और बिजली वालों का तो अलग से बुरा हाल है कि 10 घंटे और 12 घंटे लाइट होती नहीं है। एवरेज बिल भेज देते हैं, लोगों की कमर तोड़ के रखी है कि इलेक्ट्रिक वालों ने। और पानी का भी ये हाल है कि बस तकरीबन यहाँ पे तो पानी की लाइनें डली नहीं है। तो पानी की लाइनें ही नहीं है तो पानी तो होगा ही नहीं। तो जब जाहिर है टैंकर जो है ना, टैंकर से पानी डलाते हैं हम लोग। टैंकर वाले की मर्जी है, खारा पानी लाए, गटर का लाए, मीटर लाए, जिस तरह मकसद लाए वो। और रेट जो है ना वो भी उनके ऊपर है कि कोई 1800 का टैंकर दे रहे हैं तो कोई 2000 का, कोई 2500 का मजबूरन लेना पड़ रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है, मज़े की बात के हाथ डैम जो है ना सबसे ज़्यादा कराची में करीब हमारे इलाके। तो देखिए बिल्कुल मेरे ख्याल से चंद शायद आधे घंटे के फासले पे। जी बिल्कुल, हमारे इलाका बल्दिया टाउन जो उसके काफ़ी करीब है। लेकिन अगर गवर्नमेंट तवज्जो दे, हमारी पार्टी मकसद लगी हुई है इस चक्कर में, पानी के और इन मसले मसाइल के चक्कर में। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये काम भी हम पार्टी के तवज्जो से हो जाएंगे इलाकों में हमारे। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मैं तो जब इधर आया सबसे पहले सेवरेज का तो मैंने निज़ाम देखा। स्कूल वगैरह एक है, वो भी स्कूल नहीं है मेरे ख्याल से, वो शायद ऐसे ही पता नहीं कोई चट्टान जैसी पहाड़। दूसरी बात यह है कि सेवरेज का जब मैंने सिस्टम देखा, किलोमीटर पूरे का पूरा रोड और उससे मुत्तसिल जो इसके अराउंड जो है ना गलियाँ हैं, उनका बुरा हाल। ख़वातीन से पूछो तो वो बेचारे जो है ना, उनको क्या करना है कि घर में रहती है तो वो आपने देखा है गुजराती खातून, उनको बोलना नहीं आता। वो ये कह रहे कि मैं सुबह फजर से पहले उठती हूँ, खाना माना पका के नाश्ता, ताकि बच्चे जब भी उठे कम से कम ठंडा मिले, गर्म मिले, मिल जाए। दूसरी बात, ये नाले इतने बह रहे हैं, अगर ये नाला सीएम हाउस, गवर्नर हाउस या एमपी एमएनए या जो भी मुंतखब नुमाइंदों के घरों के आगे अगर ये बहें तो वो उसके कोई सद्दे बाप करेंगे। तो जब वो यहाँ के अन्नदाता है तो ये सद्दे बाप कौन करेगा। दूसरी बात ये है, बता रहे कि गैस नहीं आती और बिल माशाल्लाह कंटिन्यूसली आ रहा है। पता नहीं ये कौन से लोग हैं जो आजकल हम लोगों पे हुकूमत कर रहे हैं। हमारे गुनाह भी शायद जो है ना हुदूद से जो है ना तजावुज़ कर गए, शायद इसलिए ये होगा। बहरहाल मैं जो है ना यहाँ के स्पेशली जो है ना आजकल 1-2 एडवाइज़र बने जो कि एडवाइज़र टू सीएम मुराद अली शाह साहब। तो क्या उनके अंदर अहलियत, काबिलियत नहीं है, लियाकत उनके अंदर नहीं है कि वो ऐसे ऐसे काम उनसे ले के, पहले भी पीपल्स पार्टी ही के थे कादिर पटेल साहब, जितना काम इन्होंने यहाँ करवाया, मुझे अभी भी याद है कि लोग उनको मेहमान खवास में बुलवा के मुख्तलिफ पार्टी के और उनसे जो है ना उनका शुक्रिया अदा करते थे। तो अभी भी जो है ना कहते फ़ज़ाए बद्र पैदा कर उतरे फरिश्ते तेरी नुसरत को। तो अभी भी आप जो है ना ऐसी फ़ज़ा पैदा करें कि आप सीएम हाउस तक दूसरे जगह से जहाँ से भी या बल्दियात से काम लाए और यहाँ पे कराएं। यहाँ तो लोग परेशान हैं, गटरों में रह रहे, गटरों का पानी को भी खरीद के पी रहे हैं, गैस है नहीं, बिल आ रहे हैं। पता नहीं कैसे कौन लोग हैं जो यहाँ पे वोट लेने एक एक गली में आते हैं और नोट खर्च करते हुए उन्हें पूरे रोड नज़र नहीं आते। तो यहाँ पे आए, इनके मसाइल को हल करें। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।